ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने कल 20वां श्लोक श्रवण किया था। 20वें श्लोक में और 21वें श्लोक में भगवान कर्म योगी जो है उसके लक्षण बता रहे हैं। अकर्ता जो जिसमें कर्तापन का अभिमान नहीं है उसके लक्षण बता रहे हैं। तो 20वें श्लोक में बताया था भगवान ने कि उसने क्योंकि कर्म की फलों में आसक्ति नहीं है इसलिए वो नित्य तृप्त है। वो नित्य तृप्त है मतलब उसकी पूरी संतुष्टि हो चुकी है और निराश्रय है। उसने संसार का भी आश्रय नहीं लिया है, इसीलिए वो कर्म करते हुए भी कर्म नहीं करता। तो यहां पर उसके 3 लक्षण बताए। कर्म फल में आसक्ति नहीं है उसकी, दूसरा वो नित्य तृप्त है, नित्य आनंद में मग्न रहता है और निराश्रय है। अब यहां 21वें श्लोक में आगे कुछ और लक्षण बता रहे हैं उसके। वो क्या बता रहे हैं भगवान? निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। निराशीर्यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम। यहां बता रहे हैं कि योगारूढ़ अवस्था में जो कर्म योग पर आरूढ़ हो गया है, आरूढ़ का मतलब होना, आरूढ़ का मतलब सवार होना, जो कर्म योग रूपी रथ के ऊपर सवार हो गया है उसको बोलते हैं योगारूढ़ अवस्था। जिसने कर्म योग का पालन कर रहा है वो उसको बोलते हैं योगारूढ़ अवस्था, कि योग के ऊपर वो आरूढ़ हो गया है। तो उस अवस्था में पहुंचने के कारण वो क्या हो गया है? निराशी। निराशी का मतलब है कामना शून्य। पिछले वाले श्लोक में बताया था फल में आसक्ति शून्य, अब यहां पर बता रहे हैं कामना शून्य। उसी को बोलता है निराशी। यत, यत माने जिसका, चित्त, चित्त का मतलब चित्त और मन दोनों ही इसमें मानने पड़ेंगे। तो जिसका जो उसका मन क्या हो गया है? निराशी यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह, जिसका मन जो है संयत हो चुका है। तो पहला उसका विशेषण हुआ, पहला उसका लक्षण हुआ निराशी, और दूसरा हुआ यत चित्तात्मा। चित्तात्मा का मतलब हुआ जिसने अपने चित्त को और मन को सर्वथा संयमित कर लिया है, नियंत्रित कर लिया है। और तीसरा लक्षण बता रहे हैं त्यक्त सर्व परिग्रह। त्यक्त सर्व परिग्रह, त्यक्त माने त्याग कर दिया है। किसका? सर्व परिग्रह। परिग्रह का मतलब होता है भोग सामग्री। जिसने सभी प्रकार की सांसारिक
भोग सामग्रियों का परित्याग कर दिया है। भोग सामग्री का परित्याग नहीं किया है, भोग सामग्री में जो ममता है उसका परित्याग किया है, क्योंकि आवश्यक शरीर के लिए आवश्यक भोग तो करने ही पड़ेंगे उसको भी। तो पहला है निराशी, इसका मतलब कामनाओं का त्याग। दूसरा है यच्चित्तात्मा। यच्चित्तात्मा का मतलब हो गया जिसने अपने मन को जीत लिया है, मन को संयमित कर लिया है, और त्यक्त सर्व परिग्रह और समस्त भोग सामग्रियों में ममता का परित्याग कर दिया है, ऐसा पुरुष। शारीरम केवलम कर्म, वो अपने शरीर के लिए ही, शरीर की रक्षा के लिए ही कर्म करता है, और जब वो कर्म करता है तो कुर्वन न आपनोति किल विषम, करते हुए भी, कुर्वन का मतलब करते हुए भी, न आपनोति, न आपनोति मतलब प्राप्त नहीं होता, किलविषम, किलविषम का मतलब पाप को, अर्थात उसको किसी प्रकार का भी पाप नहीं लगता। अब वो कर्म तो कर रहा है शरीर निर्वाह के लिए, जो पहले कहा था वही बात यहां पर है, नैव किंचित करोमि, नैव किंचित करोति, यह कि वो काम करते हुए भी काम नहीं करता। और यहां पर कह रहे हैं शरीर के लिए काम करते हुए भी वो अकर्ता ही कहा जाएगा, पापग्रस्त नहीं होता वो। तो त्यक्त सर्व परिग्रह, त्यक्त सर्व परिग्रह का मतलब हम लोगों ने अभी श्रवण किया, जिसने सभी प्रकार के भोगों के उपकरण के संग्रह का परित्याग कर दिया है। भोगों के उपकरण जो होते हैं उनका संग्रह करना, उसको वो संग्रह नहीं करना चाह रहा है, मतलब चेष्टा रहित हो चुका है। और ऐसा वो किस प्रकार हो पाया है? क्योंकि उसकी सांसारिक कामना शांत हो गई है, निराशी, और उसने यत चित्तात्मा, चित्त को जीत लिया है, अपनी अंतःकरण को उसने वश में कर लिया है। तो इस प्रकार का पुरुष जो है शास्त्र विहित कर्मों का अगर स्वरूपतः त्याग करे, कर्तव्य कर्म का त्याग कर देता है और केवल शरीर से संबंधी कर्म करता है। शरीर से संबंधी कर्म करने का मतलब हुआ कि केवल जो शरीर निर्वाह के लिए कार्य करता है, तो उसको किसी प्रकार का भी पाप नहीं लगता। तो ये वाला जो श्लोक है, इसमें क्योंकि इस प्रकार का जो योगी है वो केवल शरीर के लिए कर्म कर रहा है, तो इसका मतलब है इस श्लोक से एक बात लक्ष्य होती है कि उस व्यक्ति ने कर्मों का स्वरूपतः त्याग कर दिया है। तभी यहां पर कहा शारीरम केवलम कर्म। कर्म दो प्रकार के, एक तो शरीर की निर्वाह के लिए, ये तो प्रत्येक व्यक्ति को करना ही पड़ेगा। दूसरा है कर्तव्य कर्म। तो यहां पर क्योंकि शारीरम केवलम कर्म कहा, इसीलिए ये वाला श्लोक स्पेसिफिकली उस व्यक्ति के लिए है जिसने कर्तव्य कर्म का त्याग कर दिया है। पहले वाले श्लोक में कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं था, क्योंकि वहां पर कर्मणि अभिप्रवर्तोऽपि, अभिप्रवर्तोऽपि का मतलब था अच्छी प्रकार से काम करते हुए, क्योंकि कर्तव्य कर्म को ही अच्छे प्रकार से किया जाता है। तो वहां पर वो कर्म योगी के लिए था वो वाला श्लोक। लेकिन यहां पर यह श्लोक हमको मानना पड़ेगा कर्म संन्यास जिसने कर लिया है उसके लिए है, अर्थात जिसने कर्मों का स्वरूपतः त्याग कर दिया है, केवल शरीर के लिए कर्म कर रहा है। शारीरम केवलम कर्म, ये जो दो शब्द बनाए भगवान ने बताए हैं कि जो शरीर मात्र के लिए कार्य कर रहा है, क्योंकि अब उसके पास कोई परिग्रह भी नहीं है। परिग्रह का मतलब कोई भी सामग्री नहीं है भोग की, जबकि कर्म योगी के पास तो सभी सामग्रियों की आवश्यकता है, क्योंकि उसको तो लोक शिक्षण के लिए, लोक संग्रह के लिए समाज के सारे कार्य करने पड़ेंगे। तो यहां पर प्रमुखता तीन बातों की है। एक तो उसके बाद कोई भी भोग संग्रह का कोई सामान नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, उसने सबको छोड़ दिया है। फिर उसको कोई कामना भी नहीं रह गई है और उसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, अपने मन को और इंद्रियों को वश में कर लिया है। तो यहां पर मन को वश में करने के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है।
और त्यक्त सर्व परिग्रह के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है। और ये दोनों घटनाएं, ये दोनों बातें होती हैं कर्म सन्यासी के लिए, जो ज्ञान योगी है। जो सांख्य योग का अवलंबन करता है वो कर्मों का स्वरूपतः त्याग कर देता है, केवल शरीर के लिए कार्य करता है। तो यहां पर इसका मतलब है कि कर्म सन्यासी को भी किसी प्रकार का पाप नहीं लगता है। कब नहीं लगेगा? कंडीशन क्या है? कंडीशन है जब उसकी इंद्रियां, मन सब संयत हो चुके हैं, नियंत्रित हो चुके हैं और कामनाएं शांत हो गई हैं। ये बात थोड़ी सी सूक्ष्मता से समझने की है, दोनों में डिफरेंस समझना पड़ेगा हमको, कर्म योगी में और कर्म सन्यासी में। कर्म योगी कर्म का स्वरूपतः त्याग नहीं करता, वो एज इट इज काम कर रहा है जैसे कि सांसारिक लोग करते हैं। उसका सिर्फ भाव बदल गया है। उसका भाव यह हो गया है कि उसको कर्म के फल में आसक्ति नहीं है, वो हमेशा तृप्त रहता है, उसमें कर्तापन का भाव नहीं है और उसने संसार की अपेक्षा भी नहीं है। लेकिन संसार में रहकर भी वो सारे काम अच्छी प्रकार से कर रहा है, वो है कर्म योगी। और दूसरा कर्म सन्यासी, ये केवल अपने शरीर के लिए कार्य करता है, जैसे सोना, उठना, बैठना, खाना, पीना, बस इतना। इसके अलावा कर्तव्य कर्म जो शास्त्रों में बताए गए हैं उससे इसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि इस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया है, इस व्यक्ति ने अपने इंद्रियों को वश में कर लिया है और वश में करके उसने सांसारिक पदार्थों का परित्याग कर दिया है संपूर्णतः। क्योंकि कर्म करने के लिए पदार्थों की आवश्यकता है, सांसारिक पदार्थों की आवश्यकता है कर्म करने के लिए। तो जिस व्यक्ति ने भोगों के उपकरण का सर्वथा परित्याग कर दिया है, सर्व परिग्रह का मतलब आएगा प्रत्येक प्रकार के भोग के उपकरण जितने भी हो सकते हैं। तो यहां पर ये श्लोक बीच में कर्म संन्यास की ओर इंगित कर रहा है, 21वां श्लोक। इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और यही एक श्लोक है जिसके कारण अर्जुन के मन में शंका उठी थी। 5वें अध्याय का जो प्रारंभ होगा वो इसी से होगा। 5वें अध्याय के प्रारंभ में अर्जुन यही प्रश्न पूछेंगे, भगवान से क्लियरेंस मांगेंगे कि संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। इस एक श्लोक से अर्जुन के मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि भगवान कर्म योग की प्रशंसा कर रहे हैं या कर्म संन्यास की। ये वाला श्लोक अर्जुन की जो वर्तमान स्थिति है उसको सूट कर रहा है, इसमें कर्मों का संन्यास हो रहा है और अर्जुन भी युद्ध छोड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है। इसलिए वहां पर वो पूछ रहा है संन्यासम कर्मणाम कृष्ण, हे कृष्ण तुम कर्म संन्यास की प्रशंसा करते हो। यहां पर कर्म संन्यास की प्रशंसा है, प्रशंसा मतलब उसको पाप नहीं लगेगा। और फिर कर्म योग की प्रशंसा करते हो, क्योंकि 4थे अध्याय का जो भगवान ने अंत किया है वो कर्म योग से किया है। अर्जुन को आज्ञा दी है कि तुम इस अपने अज्ञान जनित संशय का विवेक रूपी ज्ञान से छेदन करके कर्म योग में प्रवृत्त हो जाओ, आज्ञा दी है 4थे अध्याय के 42वें श्लोक में। तो यहां पर अर्जुन को संशय हुआ, इसलिए इन दोनों में से मेरे लिए जो निश्चित कल्याणकारी साधन हो उसको बताइए। यहां पर 5वें अध्याय का शुरुआत होती है, पहला श्लोक है 5वें अध्याय का। अब वो शंका जो हुई है वो इस श्लोक से हुई है, क्योंकि यहां पर भगवान ने कर्म संन्यास की प्रशंसा कर दी बीच में। और 5वां अध्याय भगवान ने पूरा का पूरा कर्म संन्यास के ऊपर ही रखा है, इसलिए कि कर्म संन्यास का क्या भाव है, कर्म योग और कर्म संन्यास में कौन सा श्रेष्ठ है। तो वो सारी बातें हम 5वें अध्याय में करेंगे। अभी हम इस श्लोक को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसमें भगवान के कहने का तात्पर्य क्या है। तो वो व्यक्ति, इस श्लोक में उस साधक की बात की गई है जिसको संसार से विरक्ति हो गई है। संसार से विरक्ति होने के कारण अब वो ज्ञान की साधना में लग गया है, ज्ञान योग की साधना कर रहा है। ज्ञान योग के जो अंग हैं विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षत्व,
4 मुख्य इसके अंग बताए हैं। ये बाह्य साधन है ज्ञान के। देखिए, ज्ञान मार्ग में 2 प्रकार के साधन हैं। एक बार रिवाइज कर लें मन में। ज्ञान मार्ग में ज्ञान योग के 2 प्रकार के साधन, एक बाह्य साधन और एक अंतर साधन। बाह्य साधन 4 हैं। सबसे पहला विवेक, वैराग्य, षट संपद और मुमुक्षत्व। मुमुक्षत्व का मतलब मोक्ष की इच्छा। मोक्ष की इच्छा को भी एक बार साधन बता दिया गया है यहां पर। मुक्त होने की इच्छा, मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा को भी एक प्रकार का साधन बता दिया है। और षट संपत्ति हम लोगों ने उसके बारे में चर्चा कर ली है। शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये 6 प्रकार की है। इसके भी डिटेल में नहीं जाएंगे यहां पर, वो आगे करेंगे इसकी बात। उसके बाद जो अंतर साधन है वो है श्रवण, मनन और निधिध्यासन। जब हम लोगों ने गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत की बात की थी तब वहां पर इसकी बहुत डिटेल में चर्चा हुई थी। निधिध्यासन क्या है? श्रवण, मदन और निधिध्यासन। निधिध्यासन का अर्थ होता है कि एक ही विषय को विषय में बार बार उसका चिंतन करना, निशेष रूप से उसको अपने ध्यान में लाना, निधिध्यासन। यह है ज्ञान योग का अंतर साधन। और बाह्य साधन 4, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षत्व, इस प्रकार से। तो ये जो साधक है, जो निराशी है, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है और सारे परिग्रह का त्याग कर दिया है। परिग्रह का मतलब संग्रह। तो ये अब ज्ञान योग की साधना में लगा हुआ है। और ऐसे साधक का हृदय कुछ परिमाण में शुद्ध हो गया है, तभी भगवान ने उसके 3 लक्षण बताए हैं। उसकी इंद्रियां, मन संयमित है, भोग सामग्री का संग्रह नहीं करता और कामनाओं से रहित है, निराशी। अब यहां जो निराशी शब्द है, इसको हमें समझ लेना चाहिए भगवान का क्या मतलब है। यहां पर निराशी का मतलब निराशा नहीं है। निराशा होता है डिसअपॉइंटमेंट, कि वो व्यक्ति कोई कार्य करना चाह रहा था और उसको सफलता नहीं मिली तो वो निराश हो गया। ही गॉट डिसअपॉइंटेड। यहां पर निराशी का मतलब वो नहीं है निराशा। निराशी का मतलब है कि वो आशा और निराशा इन दोनों से रहित हो चुका है। अब उसके लिए उसके मन की वस्तु हो या ना हो, उसके रुचि के अनुसार कोई कार्य हो या ना हो, वो अब आशा और निराशा इन दोनों से रहित हो गया है। उसको कहा गया है निराशी। ना अब उसको किसी चीज में राग है, ना उसको किसी चीज में द्वेष है। उसके लिए दोनों समान हो गई हैं। ऐसी स्थिति में जो आ गया है, तो ऐसा साधक को क्या कहा जाएगा? ऐसा साधक है निवृत्ति परायण। साधक 2 प्रकार के, प्रवृत्ति परायण और निवृत्ति परायण। प्रवृत्ति परायण साधक में कर्म योग की साधना करने वाले आएंगे, और निवृत्ति परायण में जो ज्ञान योग की साधना करेंगे, जिनकी संसार से निवृत्ति हो गई है। तो ये लोग निवृत्ति परायण साधक वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो उसके कर्तव्य कर्म निर्धारित किए गए हैं, उसके जन्म और स्वभाव के अनुरूप उन सबको ही छोड़ देता है और केवल शरीर संबंधी कर्म करता है अपने शरीर को धारण करने के लिए। क्योंकि अगर शरीर धारण नहीं करेगा तो फिर ज्ञान की साधना भी कैसे करेगा? अब शरीर के कर्म क्या क्या है? जैसे शयन, शौच, स्नान, भोजन, इस प्रकार के कार्य करेगा। तो क्या ऐसे व्यक्ति को जो ज्ञान योग की साधना में लगा है, क्या विहित कर्मों के त्याग करने का पाप लगेगा? विहित कर्म का मतलब शास्त्रों के अनुसार जो कार्य नहीं कर रहा है वो, क्या उसका पाप लगेगा? तो उसके उत्तर में कह रहे हैं कि नहीं, उसको पाप नहीं लगेगा। उसको प्रत्यवाय दोष जो है वो नहीं लगेगा। प्रत्यवाय दोष बोलते हैं। शास्त्रों ने जो बात कही है अगर हम उसको नहीं करते हैं तो हमको एक दोष लगता है, उसको बोलते हैं प्रत्यवाय दोष। यही पाप है। तो उसको यह पाप नहीं लगेगा। लेकिन पाप तब नहीं लगेगा जब ये ऊपर के 3 लक्षण उसमें देखे जाएंगे। लक्षण क्या है?
उसको राग और द्वेष उसके समाप्त हो गए हैं, उसकी कामनाएं खत्म हो गई हैं और उसने अपने मन और इंद्रियों को पूरा अपने नियंत्रण में कर लिया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इतना आसान नहीं है मन का निग्रह करना। 6 अध्याय में अर्जुन पूछेंगे भगवान से कि यह तो बहुत मुश्किल है, वायु की तरीके से दुष्कर है मन को निग्रह करना। हमारा मन संसार की किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षित ना हो, ऐसी स्थिति में पहुंचना यह कोई आसान काम नहीं है। और सारी भोग विलास की वस्तुओं को छोड़ देना, यह तो कर सकते हैं। भोग विलास की वस्तु तो बहुत लोग छोड़ देते हैं, लेकिन उनका मन और उनकी इंद्रियां तो चलायमान रहती हैं। तो ऐसे व्यक्ति को अगर वो शास्त्र के कर्म छोड़ता है तो प्रत्यवाय दोष लगेगा। और ऐसे लोग, पाखंडी लोग जो होते हैं, इनको आजकल कलयुग में भरमार है इनकी। कलयुग में आप कहीं भी चले जाइए, हरिद्वार में जाइए, काशी में जाइए, उज्जैन में जाइए, इस तरह के जो तीर्थ हैं जहां मायावादी लोग रहते हैं, अद्वैतवादी, वहां पर ऐसे पाखंडी लोग बहुत घूमते हुए मिलेंगे आपको। सन्यास का वस्त्र ले रखा है, लेकिन अंदर अंदर उनका ना तो मन है ना इंद्रियां हैं संयत किसी भी प्रकार से। अब यहां पर यह कहा गया कि उनको पाप नहीं लगेगा। तो पाप क्या है? वास्तव में हम लोगों ने पाप की तो व्याख्या कर ली थी पहले एक बार, लेकिन वास्तव में पाप क्या है? वास्तव में पाप है भगवान से विमुखता। यही वास्तविक पाप। संसार में आसक्ति, संसार की इच्छा, कामना, अहंकार, ये सब जितनी भी चीजें हैं भगवान से विमुख कराने वाले हैं। ये सब विकार हैं। और जब हम इन विकारों से प्रेरित होते हैं, अपनी कामनाओं से, इच्छाओं से, सांसारिक इच्छाओं से प्रेरित होते हैं, तो हम जो कर्म करते हैं उनके संस्कार बन जाते हैं। और ये संस्कार हमारे चित्त में इकट्ठे हो जाते हैं। और हमारे चित्त में इकट्ठे होते हैं तो इनके अंदर 3 दोष आ जाते हैं, 3 दोषों में परिणित हो जाते हैं। ये वो दोष शास्त्रों में बताए गए हैं, मल, विक्षेप और आवरण। तो वास्तव में यही पाप है। भगवान से विमुखता को ही हमको पाप मानना चाहिए। भगवान का भजन ना करना ही पाप है, जिसका फल हमें भुगतना ही पड़ेगा। क्योंकि भगवान ने ये जो हमें मनुष्य शरीर दिया था, ये करुणा करके दिया था, अहेतुक करुणा। हमारा इसमें कुछ भी वो नहीं था, कंट्रीब्यूशन नहीं था, हमारा इसमें कोई एफर्ट नहीं था, कोई प्रयास नहीं था हमारा। ये तो भगवान की अपार करुणा थी कि हमको ये मनुष्य शरीर मिला है। और अगर हम इसका दुरुपयोग करते हैं, भजन नहीं करते हैं, तो हमको पाप लगेगा ही लगेगा। इसमें कोई भी संशय नहीं रखें। हमको नरक की प्राप्ति होगी ही होगी, हमको निकृष्ट योनियों में जाना ही जाना होगा, अगर हम अपने मन, बुद्धि और अहंकार, शरीर, इनका उपयोग नहीं करते भगवत भजन में। ये सब उपकरण हैं। इन उपकरणों से भगवान की सेवा करना ही हमारा धर्म है। आत्मा का स्वरूप हमारा तभी बनेगा। हम नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन इच्छा तो जागृत हो हमारी इसकी। अगर इच्छा जागृत होगी तो भगवान स्वयं उन परिस्थितियों को हमारे अनुकूल बनाएंगे। क्योंकि उनका ये प्रतिज्ञा है उनकी कि जो उनकी ओर एक कदम चलता है वो भी उसकी ओर एक कदम चलते हैं। और भगवान का कदम बहुत बड़ा होता है, ये समझ लीजिए। वो त्रिविक्रम है। एक कदम से उन्होंने सारी पृथ्वी नाप ली थी, दूसरे कदम से पूरा का पूरा ब्रह्मलोक तक पहुंच गया दूसरा कदम उनका। त्रिविक्रम भगवान का जब वामन अवतार हुआ था तो दूसरे कदम से उसने ब्रह्मलोक तक पहुंच गया था। तीसरा कदम तो बलि महाराज दे ही नहीं पाए थे भूमि कि कहां रखें। भगवान पूछ रहे कहां रखूं मैं तीसरा कदम? तुमने मुझे संकल्प किया 3 पग भूमि देने का, मैंने 2 पग में सब कुछ नाप लिया, आप बताओ तीसरा पग कहां रखूं? तो भगवान का कदम बहुत बड़ा है, हमारा कदम तो छोटा है। तो अगर हमने एक कदम बढ़ाया तो भगवान हमको हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि भगवान का कदम हम तक पहुंच जाएगा। तभी उनका नाम बताया उरुक्रम।
उरुक्रम का मतलब, क्रम का मतलब पाद विन्यास, और उरु का मतलब विशाल, विशाल पाद विन्यास है उनका। क्रम का मतलब हमारे दो पैरों के बीच में जो फासला होता है उसको बोलते हैं क्रम। तो अभी उनका नाम बताया उरुक्रम, त्रिविक्रम। तो यहां पर जो निवृत्ति परायण साधक की बात की जा रही है, उसकी संसार से विरक्ति हो गई है, वो कोई कर्तव्य कर्म नहीं कर रहा है, लेकिन इसका कारण आलस्य नहीं है या प्रमाद। आलस्य और प्रमाद ये दो चीजें हैं। आलस्य का मतलब होता है शरीर को लेकर आलस्य में पड़े रहते हैं हम लोग, और प्रमाद का मतलब होता है मन का कहीं अन्यत्र होना, विषय वस्तु के अंदर मन का ना लगना, इसको बोलते हैं प्रमाद। जैसे हम क्लास में बैठे होते हैं, जब पढ़ते थे तो टीचर कुछ पढ़ा रहा है सामने और हमारा मन कहीं और विचरण कर रहा है, इसको बोलेंगे हम प्रमाद। और जब हमारा शरीर ही अलसा रहा है, नींद आ रही है, झपकियां आ रही हैं, इसको बोलेंगे आलस्य। तो ये दोनों तमोगुणी वृत्तियां हैं, आलस्य और प्रमाद। निद्रा, आलस्य, प्रमाद, भगवान तीन चीजें बताएंगे, निद्रा, आलस्य, प्रमाद और अज्ञान, ये सब तमोगुणी वृत्तियां हैं। तो ऐसा व्यक्ति अगर मान लीजिए एकांत में है और आलस्य के कारण पड़ा है, बिना कारण के अकारण, तो क्या उससे कर्म नहीं हो रहा? अकेले पड़े रहना, आलस के अंदर डूबकर एकांत में, यह भी एक प्रकार का कर्म है, यह भी भोग है। इसको बोलते हैं आलस्य का भोग कर रहा है वो, उस आलस्य में रस ले रहा है, तो यह भी कर्म हो रहा है एक प्रकार का। और यह तो हो गया आलस्य का भोग। अब दूसरा है प्रमाद का भोग। प्रमाद का भोग है कि जहां पर हमारा मन होना चाहिए था, शास्त्र विहित कर्मों में, उनमें ना होकर कहीं दूसरी जगह भटक रहा है, मतलब शास्त्र विरुद्ध काम कर रहा है या निरर्थक काम कर रहा है। हम लोग प्रमाद का भोग करते हैं जब हम लोग गप्पे मारते हैं, बैठकर गॉसिपिंग करते हैं, जगत की चर्चा करते हैं, मैच देखते हैं, पॉलिटिक्स की बातें करते हैं, तो ये हम प्रमाद का भोग कर रहे हैं, इसको बोलते हैं प्रमाद का भोग। आलस्य का भी भोग करते हैं हम और प्रमाद का भी भोग करते हैं। इन दोनों से बच के रहना चाहिए बहुत। ये तमोगुणी है, बिल्कुल अति निकृष्ट। तो भोग, आलस्य का भोग होगा किसी भी कारण के बिना, हमारा शरीर भी नहीं थका है, सब हम ठीक हैं, बीमारी भी नहीं है, तो भी अकारण पड़े हुए हैं, बिस्तर पे पड़े हैं, करवट बदल रहे हैं, यह है आलस्य का भोग। और निरर्थक कार्य करना, जिसका कोई आउटपुट नहीं है, जिसका कोई प्रयोजन नहीं है, इमीडिएटली कोई उद्देश्य नहीं है, वैसे गप्पे मारे जा रहे हैं, 1-1 घंटे 2-2 घंटे पता भी नहीं लगता। जितने हमारे मनोरंजन के साधन हैं, टेलीविजन के आगे बैठे हैं, मूवी देख रहे हैं, ये सब निरर्थक हैं। हम सोचते हैं हमारा मन एंटरटेन कर रहा है, नहीं, मन की शक्ति ही व्यय हो रही है वहां पर। इसको बोलते हैं प्रमाद का भोग। तो इस आलस्य के भोग से और प्रमाद के भोग से पाप लगेगा। ये सावधानी की बातें हैं। भगवान ने यहां पर कहा कि उसको पाप नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा, लेकिन पाप कब नहीं लगेगा? जब वो आलस्य और प्रमाद का भोग नहीं करेगा। इसका मतलब है भगवान यहां पर सचेत कर रहे हैं हमको कि कर्म संन्यास अगर कोई लेता है, कर्म का स्वरूपतः त्याग करता है, तो ये दोनों चीजें हमारे अंदर आ सकती हैं, आलस्य और प्रमाद। ये सावधानी बरतनी पड़ेगी हमको कि कहीं हम आलस्य और प्रमाद में तो नहीं डूबे हुए हैं और कह रहे हैं स्वयं को कि हम कर्म सन्यासी हो गए हैं। ठीक है, इसी बात को हम लोग आगे थोड़ा सा श्रवण करके फिर आगे बढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।